3 बजे सब परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए थे। हमारे हॉस्टल में भी सब देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। 3 बजे अचानक मेरी रूममेट सोनिया खिड़की की ओर देखते हुए बोली, हाँ मैं आ रही हूँ। हम सब चौंक गए। मैंने पूछा, किससे बात कर रही हो? सोनिया बोली, मेरा बॉयफ्रेंड नीचे से मुझे बुला रहा है। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात में अगर कोई बुला रहा होता तो हम सब सुनते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना था। सोनिया फिर बोली, हाँ आ रही हूँ, और सीधी खिड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने खिड़की खोली वो नीचे गिर गई। अगले दिन पुलिस ने सीसीटीवी देखा। सोनिया का बॉयफ्रेंड तो आया ही नहीं था। उन्होंने मामला तनाव व आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन हम सब जानते थे ये आत्महत्या नहीं थी। सोनिया किसी बुरी आत्मा के चंगुल में आ गई थी। इस हादसे के बाद प्रियंका डर के मारे अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने चली गई। मैं और नेहा ने भी हॉस्टल छोड़कर घर जाने का प्लान बना लिया। हम दोनों जब गेट तक पहुँचे तो नेहा अचानक किसी आवाज पर हाँ बोलकर सड़क की ओर बढ़ी और तेज आती कार ने उसे कुचल दिया। मैं पूरी तरह से सन्न रह गई। ये साफ था कि कोई दिखाई न देने वाली ताकत हमें सड़क या खिड़की की ओर खींच रही थी। मैं डर के मारे भागने ही वाली थी कि तभी पीछे से हमारी वार्डन आंटी शकुंतला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो बोली, बेटा आगे मत जाना, कुछ तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, वो नाखुश हो जाएगी। मेरे तो प्राण सूख गए। मैंने कांपते हुए पूछा, आंटी ये सब क्या हो रहा है? शकुंतला आंटी बोली, तुम्हारी रूममेट्स उस आत्मा के चंगुल में आ गई थी। सालों से वो यहाँ नहीं आई थी, अब फिर लौट आई है। 3 दिन तक चाहे कोई भी आवाज आए कभी हाँ मत बोलना। बस 3 दिन निकाल लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। उस रात हॉस्टल लौटकर मैंने अपने मुंह पर टेप चिपका दी और कानों में हेडफोन लगाकर आवाज सबसे तेज कर ली। मैंने किसी भी तरह की हाँ वाली प्रतिक्रिया को रोक दिया। आंखें खुली रखकर छत की ओर ताकते हुए मैंने पूरी रात निकाल दी। सुबह हुई तो मैं खुश थी कि मैं बच गई। मैं तुरंत वार्डन आंटी को ढूंढने गई, लेकिन आंटी का शव मिला। उनका सिर पंखे में फंसा हुआ था और ब्लेड्स ने उनका सिर बुरी तरह काट दिया था। उनकी सहयोगी बिलखते हुए बोली, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। उस आत्मा ने बदला लिया। तू ही मनहूस है, तेरे कारण ये सब हुआ, तू ही सबको मरवा रही है। हॉस्टल की अन्य लड़कियां भी मुझे कोसने लगी। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि मैं किसी और को नुकसान न पहुंचाऊं। मैं अंदर बैठी रो रही थी कि तभी नीचे से शकुंतला आंटी की आवाज आई, अरे बेटा भाग जा जल्दी। मैं घबरा गई। मैंने सोचा, क्या ये वही आत्मा है जो आंटी के रूप में मुझे बुला रही है? आंटी ने खुद कहा था कि चाहे कोई भी आवाज आए जवाब मत देना, तो ये आवाज अब क्यों आ रही है? मैंने जल्दी से कान बंद कर लिए और कंबल में सिर छुपा लिया, लेकिन अब आवाज और भी पास आ गई थी, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो, कुछ काम नहीं होगा, भौं के पास जोर से चुभो तभी बचोगी। इसके बाद मेरा शरीर मेरे काबू से बाहर हो गया।